बुद्धिमान राजा। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा का नाम विक्रमादित्य था। वो अपने राज्य में हमेशा न्याय करता था और प्रजा की भलाई के लिए अच्छे काम करता था। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राज्य के मुख्य दरबार में दो व्यापारी आए और राजा के सामने एक विवाद लेकर आए। दोनों व्यापारी एक हीरे के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों हीरो को अपना बताते थे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें सुनी और फिर अपने मंत्री से कहा, इस हीरे को एक तराजू पर तोलने के लिए लाओ। मंत्री ने हीरे को तराजू पर रखा और दोनों व्यापारियों से कहा, जो भी इस हीरे का असली मालिक है उसे इसकी सही कीमत पता होनी चाहिए। आप दोनों बारी बारी से इस हीरे की कीमत बताइए। पहला व्यापारी बोला, यह हीरा बहुत ही कीमती है और इसकी कीमत 10,000 सोने की मुद्राएं हैं। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, यह हीरा तो और भी कीमती है, इसकी कीमत 50,000 सोने की मुद्राएं हैं। राजा ने दोनों की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, दोनों ही कीमत सुनने में ठीक लगती है, लेकिन हमें इस हीरे की असली मालिक को पता लगाने का एक और तरीका आजमाना होगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, एक बड़ा पत्थर लाओ और उसे यहाँ लाओ। मंत्री ने आदेश का पालन किया और पत्थर ले आया। राजा ने दोनों व्यापारियों से कहा, अब मैं इस हीरे को इस पत्थर से तोड़ दूंगा। जो भी इसका असली मालिक होगा वो इसे तोड़ने नहीं देगा। पहला व्यापारी चुप रहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरा व्यापारी चिल्ला उठा, नहीं राजा जी, इस हीरे को मत तोड़िए, ये मेरे पूर्वजों का धरोहर है, मैं इसे खो नहीं सकता। राजा ने तुरंत समझ लिया कि दूसरा व्यापारी ही असली मालिक है। उन्होंने हीरा दूसरे व्यापारी को दे दिया और पहले व्यापारी को सजा दी। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी से सभी लोग खुश हुए और उनके राज्य में खुशहाली बनी रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की पहचान बुद्धिमानी और समझदारी से की जा सकती है। न्याय हमेशा सच की तरफ होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो।